हेलो ऑल। सो मेरा नाम है अनमोल खन्ना और आज की वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मैं आपको सिखा सकूँ स्टॉक मार्केट के डिफरेंट जो एलिमेंट्स होते हैं और उनके बारे में। फर्स्टली टुडे हम कवर करेंगे ऑप्शंस को इन एंड आउट, बिगिनर्स गाइड की क्या क्या ऑप्शन होता है और कैसे कैसे हम उसे ट्रेड कर सकते हैं और कितने टाइप्स के ऑप्शंस होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि एक ऑप्शन होता क्या है। So एक option is a right to buy or sell a security at a particular time at a particular price. So basically अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो ऑप्शन एक राइट है आपको कमोडिटी को या सिक्योरिटी को ट्रेड करने का एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर रेट पे। और अगर आप सोच रहे हैं कि वो सिक्योरिटी का प्राइस एक स्पेसिफिक डेट पे इतना हो सकता है या कम या ज़्यादा, वो फ़र्क नहीं है, बट कितना हो सकता है, तो आप उसके लिए ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। सो हम इसके बारे में और जानेंगे, लेकिन अब पहले हम पढ़ते हैं कि ऑप्शंस में होता क्या है बेसिक। सो बेसिकली एक दो टाइप के ऑप्शन होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। कॉल बेसिकली क्या है कि आप ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट बढ़ेगा या सिक्योरिटी जो भी है उसका प्राइस बढ़ेगा। सो बेसिकली आप ये देख रहे हैं कि अगर कमोडिटी का प्राइस बढ़ने वाला है तो आप कॉल ऑप्शन में डील करेंगे, और अगर आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इस डेट को कमोडिटी का प्राइस कम होगा या इतना हो जाएगा आज की डेट से, तो हम बेसिकली पुट ऑप्शन में डील करेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड पुट एंड कॉल वी अंडरस्टूड। सो हम स्टार्ट करते हैं कि इनके साथ प्रीमियम क्या होता है। सो दैट इज़ द बेसिक थिंग ऑफ ऑप्शंस की ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है। तो ऑप्शन प्रीमियम एक आपको समझ लीजिए एक इंश्योरेंस है, एक इंश्योरेंस की प्रीमियम है जो आप पे करते हैं ऑप्शन को बाय करने के लिए या सेल करने के लिए। बाय करने के लिए बेसिकली, सेल के लिए तो यू गेट द प्रीमियम। सो अगर आप सोच रहे हैं कि ये जैसे HDFC बैंक ले लीजिए। HDFC बैंक का रेट आज के दिन 1500 है, और इफ़ यू थिंक कि हम 1600 वाला कॉल ले लें और वो मार्केट तो तेज़ होगा ही, आपका प्रेडिक्शन ये है, तो हम उस कॉल को बाय करेंगे। और अगर आप अलग तरह से प्ले करना चाहते हैं तो आप इसका पुट ऑप्शन सेल भी कर सकते हैं। सो वो क्या है, दैट इज़ कॉल्ड ऑप्शन सेलिंग। सो फर्स्ट इज़ ऑप्शन बाइंग, सेकंड इज़ ऑप्शन सेलिंग। सो बेसिकली ऑप्शन बाइंग में क्या है, आप सिर्फ प्रीमियम पे कर रहे हैं जो भी आप खरीदेंगे। मींस अगर आप एक लॉट खरीद रहे हैं HDFC बैंक का, तो उसमें आपके लगभग 550 स्टॉक्स होते हैं। तो आप लगभग ये समझिए आप प्रीमियम इनटू द नंबर ऑफ स्टॉक्स, बस आप वो उतना प्राइस पे करेंगे। सो अगर आप 1600 की 1500 की कॉल खरीद रहे हैं, सो अगर उस कॉल का प्राइस 3 रुपये है, तो 3 रुपये इंटू नंबर ऑफ स्टॉक्स लाइक 1550, सो 50/50, सो आप इंटू कर लीजिए, उतना आपको लगभग 12,000 बैठता है या 11,000, उतना आपको प्रीमियम देना पड़ेगा बस। और अगर आप यही आप ऑप्शंस को सेल करते हैं, तो अगर आप पुट ऑप्शन को सेल कर रहे हैं, पुट क्या है कि नीचे जाएगा, तो आप उसे बेच रहे हैं मतलब आप उसके अगेंस्ट बेट कर रहे हैं। तो अगर आप ये करते हैं, आप मान तो तेज़ ही रहे हैं लेकिन आप ऑप्शन को सेल कर रहे हैं। सो बेसिकली अगर आप पुट ऑप्शन सेल करते हैं, आप 80 लगभग 1400 का पुट ऑप्शन सेल कर देते हैं कि जी इससे नीचे नहीं जाएगा, तो आपका क्या होगा, आपको इन हैंड एकदम प्रीमियम मिल जाएगा, और जो भी ऑप्शन बायर पे करेगा उसका प्रीमियम प्राइस इनटू द नंबर ऑफ स्टॉक्स जो एक लॉट में आते हैं। सो और इसमें आपका क्या होता है, इसमें द नंबर ऑफ स्टॉक्स इनटू प्रीमियम, इसमें आपका मार्जिन लगता है। सो द मार्जिन कैन बी 10x ऑफ व्हाट यू पे इन द ऑप्शन बाइंग। सो बेसिकली इसमें जो चांस होता है आपके विनिंग का वो 66% होता है, और ऑप्शन बाइंग में दैट इज़ 33%। सो ऑप्शन सेलिंग में आप एक एडवांटेज में हैं कि आपकी राइट होने की चीज़ ज़्यादा है। वो कैसे, क्योंकि आपके पास द मेन कॉन्सेप्ट हियर इज़ थीटा। ये ऑप्शन बाइंग में
और ऑप्शन सेलिंग में सबसे इम्पोर्टेंट फिनोमेना है। सो बेसिकली जैसे एक्सपायरी पास आती रहेगी, आपका जो थीटा है वो शूट अप करता रहेगा और जो ऑप्शन के प्राइस हैं वो उसी हिसाब से बढ़ेंगे। सो अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं और आपने एक 1500 की कॉल ख़रीद ली HDFC बैंक की, और वो HDFC बैंक की 10 दिन बाद की कॉल है, बट वो HDFC बैंक वहीं का वहीं रहता है 5 दिन बाद भी और बढ़ता नहीं है, तो आपके अगेंस्ट में थीटा डिके काम करेगा। सो बेसिकली आपके ऑप्शंस का प्राइस अपने आप कम होता रहेगा और आप जो भी आपका अंडरलाइन का प्रीमियम था ड्रॉप होता रहेगा इन स्पाइट ऑफ इंक्रीजिंग। इवन इफ आपकी बेट अगेंस्ट नहीं गई है, आपके हिसाब से नीचे नहीं गया वो, बट वहीं का वहीं रहा तो भी। तो इसलिए लोग ऑप्शन सेलिंग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कैपिटल। सो इसलिए हमें पर्सपेक्टिव दोनों तरीके के समझने ज़रूरी हैं। एंड आई थिंक यू गॉट द होल कि कैसे ऑप्शन बाइंग और सेलिंग होती है। सो नाउ वी कैन जम्प टू ऑप्शंस की बाइंग और सेलिंग किस पैरामीटर्स पे होती है। सो बेसिकली हम स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज़ करें कि हम कौन सा ऑप्शन लें और कौन सा भेजें। सो बेसिकली इसमें 3 टाइप के होते हैं, एक होता है इन द मनी एंड एक एट द मनी, एक हो गया आउट ऑफ द मनी। सो अगर हम इसको कॉल के पर्सपेक्टिव में समझते हैं, आप सेल में खुद समझ सकते हैं। अगर कॉल में आप 1500 की कॉल ले रहे हैं और तो अगर आप देखें तो एट द मनी जो भी प्रीमियम होगा मींस 1500 स्ट्राइक प्राइस का ही, स्ट्राइक प्राइस मींस क्या प्राइस है, तो उसका जो भी प्रीमियम होगा वो हो गया एट द मनी। सो अगर आप वो नीचे का देख रहे हैं, आप इन द मनी बाय करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको प्राइस जैसे 1400 की आपने कॉल ले ली, सो आप ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 1400 से ऊपर ऊपर आएगा। तो इसमें क्या फ़ायदा आपके पास, इसमें आपको प्रीमियम तो ज़्यादा देना पड़ेगा, मीन्स कैपिटल इन्वॉल्व ज़्यादा होगा, बट आपका थीटा आपके थोड़ा फेवर करेगा। क्यों? क्योंकि अगर 1500 ही रहता है उसका प्राइस HDFC का, तो आपके पास एक फेवर है कि आपका जो प्रीमियम है वो इतना नहीं घटेगा। क्यों? क्योंकि थीटा डी के कम काम करेगा उसमें। सो बेसिकली इन द मनी कॉल प्रेफर की जाती है ऑप्शन बाइंग में, एंड इम्पॉर्टेंटली अगर एक्सपायरी थोड़ी दूर हो तो। और आउट ऑफ द मनी कॉल क्या है, अगर आप एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हैं एंड इफ़ यू थिंक आज ये HDFC बैंक तो 5% बढ़ने वाला है जी, तो आप क्या करेंगे जी, आप 1550 या फिर 1600 की कॉल ले लेंगे, और वो अगर बहुत चीप में मिल जाती है आपको, तो जैसे 1 रुपये में मिल गई गैस, तो आपको 550 इंटू आपको 1 रुपये, सो आपका काम हो गया जी 550 रुपये में आपको कॉल मिल गई। और आप इस कॉल का क्या कर सकते हैं जी, आप इस कॉल को होल्ड कर सकते हैं। तो इसका प्राइस अगर 5% बढ़ा तो आपको 1 के 2.5 भी दे सकता है, तो आपका एक दिन में 3x 4x बन सकता है। सो बेसिकली हम कॉल जो आउट ऑफ द मनी कॉल्स होती हैं वो हम एक्सपायरी के डे के आसपास ही ट्रेड करते हैं। उससे पहले करेंगे तो थीटा डी के बहुत ज़्यादा होगा और आपको आप जो गेन की सोच रहे हैं वो गेन आपका नहीं हो पाएगा। So this is all about at the money, in the money and out of the money options. And the next thing we can talk about is कि expiry क्या होती है। So basically index में होती है weekly expiry आपकी, और आपका जो stocks हैं उसमें होती है आपकी monthly expiry। सो बेसिकली अगर इंडेक्स में आप ट्रेड कर रहे हैं, इंडेक्स के ऑप्शंस देख रहे हैं, मीन स्ट्राइक प्राइस देख रहे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम रहती है जिनकी, तो उसमें आपकी वीकली एक्सपायरी होगी और वीकली आपका जो प्रीमियम है वो ज़ीरो होगा, जो भी कॉल्स आउट ऑफ द मनी रह जाएंगी। और यही स्टॉक्स में भी है, लेकिन उसमें मंथली होता है कि मंथ में एक बार ऐसा होता है कि आपकी कॉल्स की वैल्यू और प्रीमियम की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी आउट ऑफ द मनी की। सो द लास्ट थिंग वी कैन अंडरस्टैंड इज बाइंग एंड सेलिंग इन ऑप्शन। सो बेसिकली अगर आप देखें कि हम ये क्यों करते हैं, सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर ऑप्शन बाइंग करनी है तो आप बेसिकली अगर आप पहले कर रहे हैं तो आप इन द मनी में ट्रेड करिए, और अगर आप एक्सपायरी से कुछ दिन पहले कर रहे हैं तो आप एट द मनी भी कर सकते हैं, और अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपायरी के पास हैं तो आप आउट ऑफ द मनी भी कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि जी मुझे तो एकदम गेन चाहिए और एकदम मैं आउट हो जाऊँगा इस ट्रेड से। सो आप ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं इसे बेसिकली।
सो आज हमने समझा ऑप्शंस क्या हैं, एक्सपायरी इनकी कैसे होती है, स्ट्राइक प्राइसेस क्या क्या होते हैं, और पुट और कॉल क्या है, और बाइंग और सेलिंग कैसे कर सकते हैं। सो बेसिकली दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। और अगर आपके कोई और सवाल होते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टाइप करें एंड आई विल श्योरली हेल्प फॉर दैट। एंड अगर आपको और भी स्पेसिफिक ऑप्शन बाइंग समझनी है, ऑप्शन सेलिंग समझनी है, या पुट एंड कॉल समझना है, तो आई विल मेक इंडिविजुअल वीडियो आउट ऑफ इट। सो मैं वो भी आपके लिए करूँगा अगर आप कमेंट सेक्शन में कहते हैं इस बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय।